अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको मेरे मुंह पे एक स्माइल नजर आ रही है। इस स्माइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है शेख रशीद साहब पे। जब आप उन्हें देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है, बोलना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। भाई शेख रशीद भी तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। अब आपने उनका गन पॉइंट बयान तो सुना ही है, उसमें उन्होंने क्या कुछ नहीं बता दिया। अपने चिल्ले से लेकर वो कहाँ पे थे और कहाँ नहीं थे, कौन उनको लेके गया, कौन उनको लेके नहीं गया, इमरान खान साहब कैसे इंसान है। और फिर उन्होंने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा एंकर से, अब आप मेरी बात पे यकीन कर ही लीजिए, मेरी खातिर मेरी बात पे यकीन कर ही लीजिए। हाउ स्वीट ना। शेख रशीद साहब के एक नई फैन है और वो हूँ मैं, बिल्कुल 110%। जब कोई बंदा इस तरह से बात करे कि अवाम को समझ भी आ जाए, लेकिन वो आसिम मुनीर को बोले कि वो हमारी कौम की आन है, जान है, शान है, नदीम अंजुम हमारी कौम की आन है, जान है, शान है, तो फिर तो आपको उसको क्रेडिट देना ही चाहिए। शेख रशीद साहब अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं, मैं नस्ली हूँ, मैं असली हूँ। बिल्कुल शेख साहब, आप नस्ली भी हैं और असली भी हैं। कम से कम उन लोगों से तो लाख गुना बेहतर हैं जो कि गन पॉइंट बयान के ऊपर खान साहब को बैठ के मलाइन कर रहे होते हैं, उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। तो जी हाँ, आपने बहुत सारी जगहों पे साबित किया है कि आप नस्ली भी हैं और असली भी हैं। मजीद शेख रशीद साहब हमें बताते हैं कि मौत उनकी महबूबा है, हथकड़ी जो है वो उनका जेवर है और जेल उनकी ससुराल है। तो जिस इंसान की ऐसी थिंकिंग हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। साथ वो अवाम को ये भी बता देते हैं कि वो दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाते हैं। आप बेशक इस पे जुल्म कर लें, सितम कर लें, गन पॉइंट बयान दिलवा दें, लेकिन इसने जो बोलना है वो इसने बोलना है और जो इसने करना है वो ये करके दिखाएगा। शेख रशीद साहब ये भी बताते हैं कि 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक वो कहाँ पर थे, ये तो या फिर खुदा जानता है या फिर सीपीओ साहब जानते हैं। वो हमें बहुत ही क्यूटी, बहुत ही नाइसली ये सब बता देते हैं कि भाई मुझे गरम गरम पानी भी दिया जाता था, जिस ठंडी जगह पर भी मैं था मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे था, या तो मैं चिल्ला काटने गया था या फिर सीपीओ को ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन ये जुमला बोलने के फौरन बाद ही वो पलटी खा जाते हैं और वो कहते हैं, अरे हाँ वो हमारी जान है, कौन हमारी जान है, कौन हमारी शान है। पीछे से एक आवाज आती है, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर हमारी जान और हमारी शान है। तो वो फिर बोलते हैं, जी 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 जी, आसिम मुनीर हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है, नदीम अंजुम हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को 4 चांद लगा दिए हैं, कहां से कहां लेके चले गए हैं। मुल्क के हालात जो हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे के ऊपर आ गया है और तमाम दुनिया के लोग पाकिस्तान से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शेख रशीद साहब का कहना यही था। लेकिन हाँ, उन्होंने तारीफें बड़ी की आसिम मुनीर साहब की, लेकिन एक दफा नाम भूल जाने के बाद, अब ये नाम शेख रशीद साहब जानबूझ के भूले थे या फिर वैसे ही उम्र का तकाजा है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो शेख रशीद की टीम में हैं, राइट। मैं अब उनकी नंबर 1 फैन बन चुकी हूँ। मुझे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस, बहुत ही क्यूट लगते हैं। आप सब लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है, जो तमाम लोग पीटीआई ऑफिशियल्स के अंदर हैं या वो तमाम लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा है, चाहे उसमें वुकला हो या और भी कोई हो, आई डोंट नो, उनके लिए मेरा मशवरा अगेन फिर से यही है, आप अगर पकड़े जाएं तो शेख रशीद जैसा बयान आप दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उससे पहले भी पीटीआई छोड़ सकते हैं। आप उससे पहले भी कह सकते हैं हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, भाई हमें पकड़ना ही नहीं, हमने पहले ही बोल दिया है हमारा कोई ताल्लुक नहीं पीटीआई से, कोई ताल्लुक नहीं खान से, हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। लेकिन जस्ट इन केस आप समझते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, जस्ट इन केस आप समझते हैं आप बहुत ताकतवर हैं, जस्ट इन केस आप समझते हैं आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बयान देना हो तो शेख रशीद जैसा दीजिएगा, वरना तो आपकी अवामी छितरोल हो रही होगी। अब देखिए ना, शेख रशीद की एक नई फैन बन गई, वो भी मैं इतनी आसानी से तो किसी के फैन नहीं बनती। शेख रशीद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम से दुआ की दरखास्त की कि उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए, शायद उनकी सर्जरी होने वाली है, अब तक रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी। शेख साहब, हम सबकी दुआएं, हम सबकी मोहब्बत आपके साथ है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बिल्कुल चेंज होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिशियंस को आपसे थोड़ा सा लेसन सीखना चाहिए। जहां तक इलेक्शंस की बात आती है, शेख रशीद कहते हैं अगर मेरी सेहत ठीक रही तो इलेक्शंस में ही लड़ूंगा, जिन सीटों से लड़ता आया हूँ उन्हीं सीटों से लड़ूंगा। बल्कि अब तो बातचीत ये भी हो रही है, वही बात जो कि मैं काफी अरसे से कहती चली आ रही हूँ कि वी शुड हैव नो इलेक्शंस विदाउट इमरान खान साहब। इमरान खान नहीं तो इलेक्शन नहीं, इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं। अरे भाई, हमें क्या पता पीटीआई में कौन कौन है, पीटीआई में कौन गद्दार है, कौन खान से सिंसियर है, सारे के सारे सगे बनते फिरते हैं। आप इलेक्शंस जीतेंगे तो जरूर, अगर आप खान के बगैर भी गए, और एस्टैब्लिशमेंट आपको जीतने भी देगी, उनको कोई मसला नहीं होगा आपको जीतने देने में। लेकिन खान के नाम पे जो बंदा आके बैठेगा वो
वो किसी नवाज शरीफ और किसी काकड़ से कम नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। भाई हमें नहीं चाहिए पीटीआई कॉम्प्रोमाइज, हमें नहीं चाहिए खान का नैरेटिव कॉम्प्रोमाइज, हमें वही आवाज चाहिए जो हम सुनते चले आ रहे हैं, वो है इमरान खान साहब की आवाज। इमरान खान को जेल से निकालना पीटीआई की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना, कई अरसे से हर जगह जा जाके बोल रहे हैं इलेक्शंस की तैयारी करो। उनसे जाके पूछा जाए कि भाई आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, तो आगे से जवाब आता है अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर हम इलेक्शंस कैसे लड़ेंगे। आप देख रहे हैं ना, इन लोगों के लिए इनकी सीटें इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये किस पोजीशन पे बैठते हैं, इनके लिए खान इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो मेरी बात याद रखिए, आज से जो भी आपसे बात करे कि इलेक्शंस विदाउट खान होने चाहिए, ऑटोमेटिकली आप उसे गद्दारों की लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं बहुत ही आराम से। कुछ लोग मिसगाइडेड हैं, लेकिन आई एम श्योर मेरी बातें उन तक पहुंचेंगी, बाकी लोगों की बातें उन तक पहुंचेंगी, आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी, तो वो लोग भी रास्ते पर आ ही जाएंगे। क्योंकि अब तो शहबाज गिल साहब ने भी ये बात फरमा दी है कि इलेक्शंस विदाउट खान इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी जीत कर आएगा, जो भी इलेक्शंस जीतेगा, वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होगा। ये इलेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर हो रहे हैं। वो तो शुरू से चाहते थे इलेक्शंस विदाउट खान हो, पीटीआई विदाउट खान हो, तो इसलिए प्लीज से नो टू इलेक्शंस विदाउट इमरान खान। इमरान खान नहीं तो हमारे लिए पीटीआई भी कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई ऑफिशियल्स नहीं है, हमारे लिए कोई कोर कमेटी नहीं है। आप सबको जो इज्जत दी गई है, आप सबको जो दर्जा दिया गया है, वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। और अगर हमें लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी इमरान खान नहीं है, तो फिर आप भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर रिमाइंड कराऊंगी कि फलस्तीन के लिए आवाज उठाना मत भूलिए। आपकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, दूर दूर तक जाती है। अगर आपके मुल्क के रहनुमा बेगैरत बन के बैठे हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी बेगैरत बन के बैठ जाएं। उनके हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन आपके हाथों में तो नहीं है। अब तो लेडीज भी चूड़ियां नहीं पहनती हैं, वो भी मैदान में उतर आई हैं। खान के लिए ये जंग जारी रहनी चाहिए, फलस्तीन के लिए ये जंग जारी रहनी चाहिए। खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम पे डिपेंड कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह के बाद मेरी आवाम मेरे साथ है। तो इमरान खान के पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी बन के दिखाओ, इमरान खान के पाकिस्तानी बन के दिखाओ, बहादुर बनो। गुलाम इब्ने गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर से निकल आए हैं, हम इस पैटर्न को, इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।